ओम शांति। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की मुरली का स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि मुरली में इतनी गहराई होती है, इतनी सारी बातें होती हैं। जब उसे हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझते हैं तो हम देख पाते हैं कि उसमें कितनी सारी बातें हैं जो कई बार प्लेन रीडिंग में छूट जाती है, वो उतना ध्यान नहीं जा पाता। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तो बहुत बातें ध्यान में आएंगी। तो कौन कौन सी मेन थीम्स हैं या मेन बातें हैं जिनके आंसर हमें खुद से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बाबा ने 3 प्रकार के खाते की बात की। तो ये 3 प्रकार के खाते कौन से हैं, और फिर ये खाते जमा हुए हैं कि नहीं, इस बात की क्या निशानी होती है। तो आप देखिए कि किस तरह से मुरली का फ्लो चल रहा है। 3 प्रकार के खाते हैं, वो जमा है या नहीं, उसकी निशानी क्या है। इन सबको हम डिटेल में भी देखेंगे अलग से, लेकिन अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझते हैं। तीसरी बात है कि खजानों को जमा करने की चाबी क्या है। अब देखिए कि कितना सूक्ष्म अंतर है, लेकिन कितनी सारी बातें इसमें हैं। खजानों को जमा करने की चाबी क्या है, और खजानों की वृद्धि की विधि क्या है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों बाबा ने बातें अलग बताई हैं। और तीसरी बात है, सर्व खजाने का खाता जमा करने का मंत्र क्या है। तो आप देखो कि कितनी डेप्थ है। चाबी, विधि और मंत्र, राइट। लेकिन और हर प्रोसेस में क्या होता है कि अगर इतना इजी होता तो सब कर लेते और हर टाइम कर लेते। फिर इतना बाबा को पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। यानी कि इस बात में कुछ विघ्न आते हैं, सामान बनने में विघ्न आते हैं। तो वो विघ्न कौन कौन से आते हैं, इस पर बाबा ने बताया। फिर मैं पन की पूंछ जलाना, ये एक माइथोलॉजिकल मेटाफर है। यानी इसमें मेटाफर भी यूज़ हुआ है और माइथोलॉजी का रेफरेंस भी इसमें आया है। यानी कि ये डबल लेयर्ड मेटाफर है। फिर बाबा ने वरदान की बात की, सेवाधारी भव। और मधुबन के 4 धाम कौन से हैं उसकी बात भी इस मुरली में हुई है। इस तरह से और कुछ अन्य बातें। तो फोकस करना है इसमें हमें कि मुरली का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम इतनी बात भी ध्यान में रखते हैं, देखो अभी हमने पूरी मुरली पढ़ी भी नहीं है, लेकिन हमारे मनन चिंतन का आधार ये बन सकता है कि आज बाप दादा ने कौन से 3 प्रकार के खाते देखे। मेरे वो खाते, यानी मेरे वो 3 बकेट्स, जैसे बकेट कहते हैं ना, कितनी फुल है वो। और फुल की निशानी क्या दिखाई देगी, क्या वो निशानियाँ मेरे में दिखाई देती हैं। और उनको जमा करने की चाबी क्या है, वृद्धि की विधि क्या है, जमा करने का मंत्र क्या है, और इस पूरे प्रोसेस में विघ्न क्या है, और मधुबन के मुख्य 4 धाम कौन से हैं। ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम इसको एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी पूरे दिन चिंतन के लिए सिर्फ इसको ही यूज़ कीजिएगा। ओके जी। ओम शांति।